अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई किताब पढ़ने से आप नौकरी लग जाओगे तो आपकी बहुत बड़ी गलत फहमी है साहब। अपनी दिमाग में तो इस बात ने कति लिकाट दियो कि मास्टर इस क्लास में थार तक कोई किताब बताओगा और हम उसने पढ़ लोगे और थारा उद्धार हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे मन के अंदर एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए, तुम्हारा पढ़ने में मन लगना चाहिए और तुम्हारा एक सपना होना चाहिए एक नौकरी का या फिर किसी चीज़ के अंदर एक नॉलेज गेन करने का, तब आप उस चीज़ में सक्सेसफुल हो पाते हैं। कोई किताब, कोई टीचर या फिर कोई भी ऐसा सोर्स जहाँ से आप पढ़ाई करते हो आपको कभी आगे नहीं बढ़ा सकता जब तक आप खुद नहीं चाहते आगे बढ़ना। तो सबको नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सारे बच्चे बढ़िया होंगे। तो चलिए करते हैं इस क्लास को स्टार्ट। तो चलो भाई, इस वीडियो के अंदर मैं आपको किताबों का पूरा गट्ठा नहीं बंधवाऊंगा, सिर्फ 6 किताब ऐसी बताऊंगा जो आपको पढ़नी जरूरी है। देखो, ऐसा जरूरी नहीं है कि बिना किताबों के आपका सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर ऐसा भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ किताबों से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको किताबें भी पढ़नी पड़ेंगी और अलग जो थर्ड पार्टी सोर्स है वो भी आपको लेनी पड़ेंगे। लेकिन याद रखना, ये जो मैं 6 किताबें आपको बताऊंगा ये मस्ट है। अगर आपने ये नहीं ली तो आपका एक जो वो फाइनल टच होता है ना, एक जो फाइनल टच होता है, कह रहा है भाई सारा काम हो गया बस फाइनल टच रह रहा है अपना, तो वो फाइनल टच अगर आपने बनाना है तो आपको ये किताबें जरूर पढ़नी पड़ेंगी। इसके अंदर जो किताबें हैं ये मस्ट है साहब, कोई भी किताब आप छोड़ नहीं सकते। एक भी किताब अगर आपने छोड़ दी तो आपकी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी, इस बात का विशेष ध्यान रखना। सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स जो कि मैं पढ़ाता हूँ आप सबको पता है। तो सबसे पहली बात तो भाई, अगर मैथ का यूट्यूब चैनल फॉलो करना है तो देखो मैं तो यही कहूंगा कि मेरे चैनल को पढ़ो, मेरे चैनल पर आकर पढ़ो और सारी चीजें, यह भी मेरी गारंटी है भाई। हरियाणा का मैथ अगर आपको इतनी बढ़िया तरीके से इतने सारे चैप्टर फ्री में भी यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है मेरे ऑलरेडी, अगर को करा दे तो हम वीडियोस बनाना ही छोड़ देंगे। सारी चीजें हमने कर रखी हैं, आप जाके एक बार चेक तो करो, यूट्यूब की प्लेलिस्ट एक बार जाकर चेक करो। तो सबसे पहली बात, यूट्यूब से अगर आपने मैथ करना है तो मेरा चैनल है भाई, यहाँ पर आप जाके कर सकते हैं। कोई और चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वहां भी कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है। बात है बुक्स की, जो मेन अपना ये आज की वीडियो है कि मैथ्स के लिए आपको कौन सी बुक की जरूरत पड़ेगी। आपको जरूरत पड़ती है प्रैक्टिस के लिए, कंसेप्ट के लिए तो आपको किसी टीचर को फॉलो करना ही पड़ता है, जिसके लिए मैं कोशिश करूंगा आपके हर एक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर करते हैं प्रैक्टिस के लिए बुक। तो सबसे पहली बुक और सबसे बेस्ट बुक उन बच्चों के लिए जो स्टार्ट करना चाहते हैं प्रिपरेशन या फिर वो स्टार्ट कर चुके हैं, आर.एस. अग्रवाल। आर.एस. अग्रवाल, बिल्कुल सही सुना आपने। आर.एस. अग्रवाल के अंदर से आप अपना अर्थमेटिक बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। उसके अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात, अगर आपको चाहिए कि मैं बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहता हूं, देखो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप सिर्फ हरियाणा के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप 8 से 10 क्वेश्चन को डील करेंगे। एग्जाम में आपको 8 से 10 प्रश्न मिलने वाले हैं। अगर आपको उन 8 से 10 प्रश्नों को अच्छे तरीके से सोल्व करना है तो आर.एस. अग्रवाल मोर देन इनफ है। लेकिन फिर भी आप ये चाहते हो कि मैं 1% भी चांस नहीं लेना चाहता, तो आप आर.एस. अग्रवाल को मतलब के स्किप कर सकते हो और इसकी जगह एक दूसरी किताब ले सकते हो। कौन सी किताब है साहब? राकेश यादव सर की बुक। उसमें थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लेकिन आप वो ले सकते हो। लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप आर.एस. अग्रवाल तक ही रहें, आर.एस. अग्रवाल तक आगे ना बढ़े। इसके साथ साथ में आपने ध्यान रखना है एनसीईआरटी के नोट्स भी उठाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता है हरियाणा के एग्जाम में एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन आ जाते हैं मैथ में। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपने उठाने पड़ेंगे, यूट्यूब से करो, पीडीएफ डाउनलोड करो या कुछ भी करो, आपको वो करने पड़ेंगे। लेकिन वो सारी चीजें कॉम्प्लीमेंट्री हैं। आप चाहो तो एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, पिछले एग्जाम में आई थी तो पक्का नहीं है कि अगले एग्जाम में भी एनसीईआरटी आएगी ही, हो सकता है ना भी आए। अब इसका एकमात्र जुगाड़ ये है साहब, सारे बच्चे सुन लो, सर आर.एस. अग्रवाल करना पड़ेगा, एनसीईआरटी आप करने के लिए बोल रहे हो, ऐसा कोई जुगाड़ बता दो जहां पर आप हमें सारी चीजें एक जगह मिल जाए। तो याद रखना, आपको मैंने वैसे आपको बुक बता दी है, लेकिन आपको बुक नहीं चाहिए, आप चाहते हो कि हर एक चीज आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाए। तो आप सबको पता है मेरा कोर्स है भाई परीक्षा ऐप के ऊपर। परीक्षा ऐप का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर मैथ का कोर्स है मेरा कंप्लीट, जहां पर आपको अर्थमेटिक, एडवांस, एनसीईआरटी किसी भी चैप्टर के लिए कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा कोर्स वहां पर अवेलेबल है। हर एक वीडियोस, हर एक चैप्टर की अलग अलग वीडियो और हर एक चैप्टर के अलग अलग नोट्स, अलग अलग क्वेश्चन आपको पीडीएफ में वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपको किसी बुक को लेने की जरूरत ही नहीं है। पहली बात तो यार, ठीक है। तो अब बात करते हैं सेकंड सब्जेक्ट की। दूसरा सब्जेक्ट जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इंग्लिश। आप कहोगे सर इंग्लिश इतना कहां जरूरी है?
इंग्लिश तो बच्चे छोड़ के भी आते हैं। जो बच्चे इंग्लिश छोड़ के आते हैं वो बच्चे फेल हो जाते हैं। यह बात अपने दिमाग में सेट कर लियो भाई। कभी कोई नू सोच रहा हो कि मैं इंग्लिश नहीं पढ़ दूं और मेरा काम चल जाएगा, तो वो धोखे में है, और धोखे में नहीं रहना चाहिए मानस ने। आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी और पढ़नी पड़ेगी। इंग्लिश के बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो सर इंग्लिश के लिए क्या करें? इंग्लिश के लिए एक बुक बताता हूं भाई, नीतू मैम की बुक है प्लिंथ टू पैरामाउंट वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 मत लेना, वॉल्यूम 1 है। ये बुक आपने लेनी है। इसके अंदर आपके लगभग जितनी चीजें हैं वो सारी कवर हो जाएंगी, और इसके अंदर भी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक है जो आपको कवर करने हैं। उसके लिए भी मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, और दोबारा से एक बार फिर से मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो याद रखना क्या करना है आपने, प्लिंथ टू पैरामाउंट नीतू मैम की बुक है वॉल्यूम 1, वो बुक लेनी है आपने। और उस बुक के अंदर आपको जो ग्रामर का पोर्शन है वो कवर करना है। साथ साथ में आपको वोकेबलरी के 1-2 क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं, तो वोकेबलरी के लिए भी वहां पर आपको चीजें मिल जाएंगी, तो वो भी आप कवर कर लेना। ठीक है, तो ये तो बात हो गई भाई इंग्लिश की बुक की। अगर हम बात कर रहे हैं, बात करते हैं थर्ड सब्जेक्ट की, जिसका नाम है हरियाणा जीके। क्या नाम है भाई इसका? हरियाणा जीके। देखो हम हरियाणा के अंदर बैठे हैं और हमें पता है जितने भी एग्जाम हरियाणा में होंगे सब में हरियाणा जीके तो आओगी ही आओगी। अगर हरियाणा जीके तो आओगी तो हरियाणा के टीचर भी भरमार हैं, आपको पता है। हरियाणा जीके के टीचर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, सब ने अपनी अपनी बुक लिख रखी है, अपने अपने थीसिस सब ने लिख रखे हैं। तो आपने कुछ नहीं करना, आपने कोई भी एक बुक ऐसी, देखो मैं किसी एक बुक का नाम नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि इसके पीछे रीजन है, मैं अभी आपको बताऊंगा। हरियाणा जीके के लिए आप कोई भी बुक ले लो, जो आपको अच्छी लगे वो बुक ले लो, लेकिन इस बात का ध्यान रखना बुक के अंदर गलती नहीं होनी चाहिए। यूट्यूब पर सर्च करो, किसी बालक तो पूछो, किसी तो पूछो, कोई भी बुक ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस मेरी बात का यकीन करियो, सारी बुक सेम चीजें बताती हैं। कोई अलग तरीके से बताती है, कोई अलग तरीके से बताती है। हाँ, किसी में सिंपल वे में लिखा होता है, किसी में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लिखा होता है। तो बच्चों से पूछकर सारी चीजें देखकर कोई भी ऐसी बुक जो एरर लेस हो, जिसके अंदर गलतियां ना हो, क्योंकि हरियाणा में सबसे बड़ी कमी यह है कि बुक के अंदर गलती बहुत ज्यादा मिलती है। तो गलतियां नहीं हो ऐसी बुक आपने छाटनी है। थोड़ी सी मोटी ले लेना ताकि ज्यादा मटेरियल आपको मिल जाए। इसके साथ साथ में हरियाणा जीके के लिए मैं आपको एक चीज और रिकमेंड करूंगा, यूट्यूब। अच्छा याद रखना, इससे पहले जो मैंने 1-2 सब्जेक्ट आपको और बताए हैं, जिनकी मैंने बुक आपको बताई है इंग्लिश की और मैथ की, वहां पर भी आपको यूट्यूब का सहारा लेना पड़ेगा। याद रखना, बिना यूट्यूब के आप नहीं सक्सेसफुल हो पाओगे। यूट्यूब से आपको पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद आती है भाई जीके की, सेंटर जीके की, इंडिया जीके जिसको आप बोलते हो, पूरे सेंटर लेवल की या फिर इंटरनेशनल लेवल की जो जीके होती है। तो याद रखना भाई, ये एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए मैं आपको YouTube को सजेस्ट नहीं करता। आप करना चाहते हो YouTube कर लेना, लेकिन इसके लिए मैं 2 बुक आपको ऐसी बताऊंगा जो आपको लेनी ही लेनी पड़ेंगी। ये दो बुक अगर आपने ध्यान तक कर ली तो आपको किसी YouTube चैनल, किसी भी वीडियो की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। बुक नंबर 1 स्पीडी वॉल्यूम 1 भाई। स्पीडी है रेलवे की बुक। उसके अंदर ऐसा खास बात क्या है जो मैं आपको बता रहा हूं। स्पीडी की जो बुक है भाई वॉल्यूम 1 लेना, उसके अंदर क्या है, आपका स्टैटिक जीके तैयार हो जाएगी। सर स्टैटिक जीके बोले तो एक क्वेश्चन और उसका सीधा पादरा एक आंसर। फॉर एग्जांपल, कोई देश है, फलाने देश की राजधानी क्या है। अब सिंपल सी बात है, इसका एक फाइनाइट आंसर होता है, हमें पता है, तो हम उसका आंसर दे देंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके वहां पर तैयार होंगे। भाई फलाना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो इंडिया के किस राज्य के अंदर स्थित है। फलाने देश की कौन सी करेंसी है, करेंसी का नाम बताओ। ये होती है स्टैटिक जीके, जहां पर एक प्रश्न होता है, उसका सीधा पादरा एक आंसर होता है। तो आप स्टैटिक जीके के लिए कौन सी बुक लें? स्टैटिक जीके के लिए स्पीडी वॉल्यूम 1 ले लें भाई। ठीक है, उसके बाद स्पीडी वॉल्यूम 1 ले ली स्टडी जीके के लिए। उसके बाद आती है स्टडी के लिए, कि भाई जनरल स्टडी करनी है, मतलब के सब्जेक्ट वाइज चीजों को अध्ययन करना है, पढ़ना है, तो कैसे करेंगे। तो आप उसके लिए एक बेस्ट बुक जो सभी बच्चों को पता है, किसी और सोर्स पर जाने की जरूरत नहीं है, लूसेंट जाकर ले लो और लूसेंट को अच्छे तरीके से कवर करो। मेरी बात को मानना, आप बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर लूसेंट से क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन अपने दिल पर हाथ रख के कसम खाना कि क्या आपने लूसेंट अच्छे तरीके से कवर करी। और लूसेंट के अंदर इतना मटेरियल है कि आप कवर करते करते आपको बहुत टाइम लग जाएगा, इतना ज्यादा मटेरियल है लूसेंट के अंदर। अच्छा, लूसेंट के अंदर भी आपको 2 ढाल की बुक मिलेंगी, एक तो पतली लूसेंट होती है, एक थोड़ी सी मोटी वाली लूसेंट होती है। आपकी मर्जी है, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो पतली लूसेंट ले लेना। अगर आपने पतली वाली पहले पढ़ ली है 1-2 बार तो आप मोटी ले सकते हैं, ताकि आपकी जो नॉलेज लेवल है थोड़ा सा और हाइप करे, थोड़ा सा और बढ़ जाए। ठीक है, तो ये बात होगी अपनी जीके की। इसके बाद बात आती है भाई रीजनिंग की और हिंदी की। देखो 2 सब्जेक्ट का इकट्ठा नाम ले रहा हूं मैं, रीजनिंग और हिंदी। अब तक सिर्फ एक सब्जेक्ट मैंने से बताया जिसके अंदर मैंने यूट्यूब का नाम नहीं लिया, कौन सा? सेंटर जीके। बाकी जितने सब्जेक्ट मैं बताऊंगा, आगे भी बताने वाला हूं, सब में आप क्या लेंगे, सब में आप यूट्यूब का सहारा लेंगे ही लेंगे। तो रीजनिंग और हिंदी, सबसे पहले एक बुक लेनी है आपने इन दोनों सब्जेक्ट के लिए। कौन सी बुक है? और वो बुक इनमें नहीं, आपकी पूरी तैयारी में काम आओगी। वो बुक है प्रीवियस ईयर की बुक।
पिछले कम से कम 10-20 साल के, कम से कम 10-15 साल के उसके अंदर पेपर होने चाहिए सारे के सारे जो हरियाणा के अंदर हुए हैं, सारे के सारे उसके अंदर एग्जाम होने चाहिए। और उसके प्रीवियस ईयर की बेस पर ही आपने रीजनिंग तैयार करनी है और आपने हिंदी तैयार करनी है। इसके अलावा आपको कोई अलग से बुक लेने की जरूरत नहीं। हाँ, साथ में यूट्यूब आपने करना पड़ेगा। आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक करना है, आपको रीजनिंग के अंदर आपको कैलेंडर का टॉपिक करना है, तो उसके लिए आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। आपको हिंदी के अंदर कोई वाक्य पढ़ना है या फिर आपको संज्ञा पढ़नी है, सर्वनाम पढ़ना है, तो आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये बात होगी अपनी हिंदी की और रीजनिंग की। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज रहती है। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने कंप्यूटर और साइंस के लिए कुछ नहीं बताया। याद रखना, कंप्यूटर और साइंस एक्सेप्शनल सब्जेक्ट हैं जो पिछले एग्जाम में मुश्किल आए थे। एग्जामिनर ने नंबर काटने के लिए मुश्किल दिए थे, लेकिन याद रखना आपके एग्जाम में एक सब्जेक्ट हमेशा ऐसा आएगा जो मुश्किल लेवल का जरूर होगा। जैसे कि आपने पीछे चेक किया, हिंदी ग्राम सचिव के एग्जाम में जो कैंसिल हो गए एग्जाम, उनमें हिंदी कितनी टफ आई थी। तो एक सब्जेक्ट वो उठाता ही है जिसके अंदर वो मुश्किल चीजें देगा। हो सकता है मैथ उठा ले, रीजनिंग उठा ले, या कुछ भी उठा ले, वो एक सब्जेक्ट तो मुश्किल देता ही देता है। तो एक टाइम था जब मैथ मुश्किल आया था, एक टाइम था जब साइंस मुश्किल आई थी, एक टाइम था जब कंप्यूटर मुश्किल आया था, और एक टाइम था जब हिंदी मुश्किल आई थी। तो याद रखना, किसी एक सब्जेक्ट के मुश्किल आने से का मतलब ये नहीं है कि हम हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक और अलग अलग चीजें पढ़ें। हमारा तरीका सेम रहना चाहिए। एक सब्जेक्ट तो सबके लिए मुश्किल आने वाला है, इस बात को ध्यान रखना। तो रीजनिंग और हिंदी की बात होगी। अब बात करते हैं अच्छा, जो कंप्यूटर और साइंस की जो बात अधूरी रहेगी वो आपने लूसेंट से ही कवर करनी है। लूसेंट के अंदर जितना मटेरियल है आप वहां से कवर कर सकते हैं। अगर आपने फिर भी कोई कमी लगा तो आप यूट्यूब का सारा ले लें कंप्यूटर और साइंस के लिए, वरना और सब्जेक्ट के लिए यूट्यूब पे जाने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद रहेगी भाई आपकी करंट अफेयर। करंट अफेयर होती है 2 डाल की। कौन सी होती है करंट अफेयर 2 डाल की? एक तो होती है हरियाणा की करंट अफेयर और एक होती है सेंटर की करंट अफेयर। ये दोनों के लिए बताऊंगा मैं जुगाड़। सबसे पहला क्वेश्चन, सभी बच्चों का क्वेश्चन, कि सर जो करंट अफेयर है वो कितने दिन की करें? तो याद रखना, करंट अफेयर आपको पिछले 1 से 1.5 साल की कवर करनी है। ठीक है, पिछले 1 से, आप 2021 चल रहा है, ठीक है, आप 2020 की जनवरी से करना स्टार्ट कर दो। 2020 की जनवरी से करंट अफेयर करना स्टार्ट कर दो। 2020 की जनवरी से 2020 का पूरा और 2021 का पूरा कर लो। 19 में जाने की जरूरत नहीं है आपको, इससे ज्यादा करंट अफेयर करने की जरूरत नहीं है। सर करे कहां से? कोई भी बुक गलती से भी मत ले लेना। याद रखना, करंट अफेयर के लिए कोई भी बुक गलती से मत ले लेना। सोर्स क्या रहेगा सर इसका सोर्स रहेगा कोई मैगजीन नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ यूट्यूब। बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो बहुत ही जबरदस्त तरीके से करंट अफेयर कराते हैं। आप एक बार सर्च तो करो, 1-2 दिन उनको पढ़ के तो देखो। आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो आप बदल सकते हो। बहुत सारे चैनल, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, जो आपको अच्छा लगे, जहां पर आपको लगे कि हाँ मैक्सिमम मटेरियल यहां पर हमें मिल रहा है, वो आप चीजें कवर करो। और याद रखना, डेली करंट अफेयर कभी मत पढ़ना। मैं हमेशा बच्चों को मना करता हूं और हमेशा मना करता ही रहूंगा इस बात के लिए कि जो डेली करंट अफेयर आती है ना, आज की या कल की या डेली के 10-15 क्वेश्चन, उसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ प्रेशर बढ़ता चला जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन इकट्ठे हो जाते हैं और एंड में आके आप उनको रिवाइज भी नहीं कर पाते। तो याद रखना, कभी भी ऐसी वीडियोस या ऐसे चीजें मत देखना जहां पर आपको डेली करंट अफेयर कराए जाएं। आप देखना मंथली करंट अफेयर, घने तक गणा आप देख लो वीकली करंट अफेयर, हफ्ते में एक बार करंट अफेयर सारी इकट्ठी, या फिर मंथली करंट अफेयर की वीडियोस आती हैं जहां पर आपको एक वीडियो 2-3 घंटे की मिलती है। पूरे महीने के मेन जो करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं सारे उसके अंदर कवर हो जाते हैं। आप सर्च भी कर सकते हैं, जैसे कि जनवरी 2020 की करंट अफेयर, ऐसे करके यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपको मिल भी जाएंगी बहुत सारी वीडियोस। जनवरी की कर ली, फिर फरवरी की कर ली, फिर मार्च की, ऐसे अच्छी धीरे धीरे करके आप कवर कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें थी भाई जो मैंने आपको बतानी थी। मेरे हिसाब से आपको काफी फायदा मिलेगा इस चीज से। और जितनी बातें मैंने बताई हैं गारंटीड है भाई, ये सारी चीजें ट्रस्टेड हैं और मैंने खुद अपने ऊपर ट्राई करी हैं। जब मैं तैयारी में था मैंने ये सारी चीजें इसी प्रकार तैयार करी थी और बहुत ही अच्छा रिजल्ट होता है। आप एक बार करके देखो इस चीज को। बहाने मत बनाओ किसी भी चीज के लिए कि सर मैं ये नहीं कर पाया, मैं वो नहीं कर पाया, मैं उस टाइम पर वहां था, मैं उस टाइम पर रहा था। नहीं, सुबह उठो, अपना प्लान बनाओ और शाम तक उस प्लान को एग्जीक्यूट करो, फिर देखो रिजल्ट कितने अच्छा आता है। 1 महीने के बाद आप खुद ये कहोगे कि हाँ सर अब हमारी इंप्रूवमेंट है पढ़ाई में। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक जरूर करना। साथ में अगर कोई नया बच्चा वीडियो को देख रहा है तो सब्सक्राइब का बटन है लाल रंग का, उसको काला कर दो। साथ में एक बेल आइकन है, उसको प्रेस करो ताकि आपको जैसे ही मैं नई वीडियो डालूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को, इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करो ताकि सभी बच्चों को पता चल सके। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।